बड़ी अरे करुणा हाँ जी जय किशोरी अयोध्या का सुनो, सब संतों को श्री जी की माला चुनरी लाओ लाओ लाओ। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस दीन। अधम उदाहरण प्रभु की अत्यंत कृपा है। लक्ष्मण किला के संस्थापक स्वामी विवेकानंद सरन जी महाराज जी अनन्य नाम जापक जी हमारे पूर्वाचार्य महाराज जी जिन्हें स्थापना की लक्ष्मण किला की जी महाराज। अंग्रेजों के समय में 52 बीघा भूमि महाराज श्री को केवल सीताराम करने के लिए मिल गया। जी जी अंग्रेजों ने पूछा कितनी आवश्यकता है जी तो कहे जितना हमें तो सीताराम कर लेंगे, घूम लेंगे जी जी हो जाए। जी जी महाराज जी एक सांस में 52 जी की परिधि में घूम गए थे। जी। प्रभु जो है अजित है, परम स्वतंत्र है, लेकिन वो नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। ये जो चौपाई है ना, सुमीर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामू, ये बहुत विचारणीय है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं जब हमारे बाल गोविंद की, तब कहते हैं हमने देखा है, ऊपर चढ़ के भ्रष्ट होते देखा है। बिना भगवद आश्रय के शिव विरंज का मोहई को है बपुरान। यहाँ थोड़ा 4 लाइन वेदांत पढ़ ली तो भगवान के नाम रूप का खंडन करने की सोचते हैं, और ज्ञान समुद्र भगवान शिव निरंतर नाम रटते उनकी लीला ज्ञान करते हैं। यही समझ में नहीं आ रही कि आप समझो कि जो आपके आचार्य हैं, समस्त ज्ञानों के आचार्य शंकरम शंकराचार्यम, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी, कि प्रभु हम में आप में भेद नहीं है, पक्की बात है। सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम। पर प्रभु समुद्र से अनंत तरंगे होती, एक भी तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र पैदा कर सके। इशारे में क्या बता रहे हैं समझ जाओ। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हम में आप में अभेद है, जैसे समुद्र और तरंग में। वही वायु विकार से समुद्र तरंगायमान हो गया, पर नाथ समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, पर एक भी तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। दासत्व प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा, स्वामी भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है। जब भगवान शिव की ही कृपा हुई तब ये समझ में आया है, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल। बिना उनकी कृपा कोर के इस दुरंत माया पर कोई विजय प्राप्त कर ले, ना हुआ है ना है और ना कोई होगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। नाम जापक के हृदय में समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान, वो भले सूत्र न बोल सके संस्कृत से, लेकिन उसकी वाणी आप लिख लो और कहीं भी वेद में छान लेना, वही निकलेगी। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण समस्त साधनों की सिद्धियां, समस्त तीर्थों की पवित्रता नाम में समाई हुई है। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, अब उसको किसी भी ग्रंथ और पंथ का कोई ज्ञान ऐसा नहीं रहेगा जो बोध में ना आ जाए। वो भले बोल ना पावे, मतलब अक्षरी विद्या का ज्ञान ना होने पर वो संस्कृत से ना बोल पावे, वो बस शब्दों के लच्छेदार भाषण न दे पावे, पर उसकी सरल भाषा नोट कर लो और आप देख लेना शास्त्रों में वही निकलेगा जो उसकी भाषा में, क्योंकि नाम चल रहा है। एकमात्र केवल नाम, एकमात्र नाम सब कुछ बना देगा। आपको अखंड ब्रह्मचारी बना देगा, आपको परम सिद्ध बना देगा, भगवत प्रेमी बना देगा, मोक्ष पद दे दे, जो चाहिए नाम। और नाम जप नहीं है तो खुद देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप अपने हृदय को देख लीजिए, आप दूसरे के हृदय को देख लीजिए। केवल बातें बनाने से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म स्वरूप प्रभु ही हमारे रामकृष्ण रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। अगर उनके नाम उनके रूप की अवहेलना की
तो हमें तो नहीं लगता किसी को ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? गोस्वामी जी से बड़ा कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है क्या? जो वहां लिखा हुआ है, वेदों के सूत्रों में लिखा हुआ है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सिय राम मैं सब जग जानी। कौन सा ज्ञान बकाया रहेगा? और वो कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहे हैं, दो अक्षर ही हमारे माई बाप हैं, इन्हीं से राम 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 राम। ये कलिकाल का बहुत विकराल जाल फैल रहा है। भगवान के रूप की उपासना, भगवान के नाम, भगवान की लीला के ऐसे ज्ञानी पैदा हो रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। और शनकादि हरिशरणम, शुकादि श्लोक 18,000 भगवान की लीला रूप के गायन कर रहे हैं, जो जन्म से निरपेक्ष परमहंस है। और आज के ज्ञान की क्या दशा हो रही? गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करेल दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र। भगवान का आश्रय लिए बिना, गरुण जी के आगे लिखा जाता है महाज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुणराज। ऐसे महाज्ञानी को एक लीला ने, देख लो, भगवान को नागपाश में बंधे देखा, कहां गया ज्ञान? और जबकि भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य सेवक हैं, वाहन हैं और भगवत स्वरूप हैं, और भगवान अपनी ध्वजा में ऊपर लगाते हैं इनके चिन्ह को, गरुण ध्वज। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान की माया से बच सके? शांत होकर, दैन्य होकर, अपने को अधम मानकर प्रभु की शरण में हो जाओ, सब ज्ञान हो जाएगा। खूब नाम जप करे। बहुत बढ़िया ये जो मार्ग गुरुजनों ने दिया है भक्ति का, इसमें भ्रष्ट होने के चांस नहीं, गिर जाने पर भी गिरा हुआ नहीं होता। हमारे प्रभु का स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सब जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन। हम क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? हम इतने बलवान हैं कि समुद्र को तैर कर पार कर जाएंगे। एक से एक मगरमच्छ झटके में पूरा ले जाएगा, हाथ पैर सहित, जिनसे तुम चला रहे हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस भव समुद्र के ऐसे मगरमच्छ है कि लील गए, अनंत जन्म हमारे हो गए और आज तक हम उबर नहीं पाए। आज अवसर मिला है, भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान का नाम जप करो, सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हृदय की बात कहते, संत महापुरुष आप सब जान रहे, नाम जपे बिना बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्ध, हमारी जबान नहीं खाली जानी चाहिए, हमारा श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। सब ज्ञानों का ज्ञान यही है, सब साधनों का फल यही है, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज, अपने स्वामी के चरणारविंद का निरंतर नाम रूप हमारे हृदय में बसा रहे, यही जीवन का सार है। शास्त्र भी एक जंगल है, अगर उसमें गाइड करने वाले गुरु वचनों का सहारा नहीं है तो आप ऐसी भूल भुलैया में फंस जाएंगे, निकल ही नहीं सकते। ये शास्त्रारण्य है। गुरु, गुरु की कृपा, गुरु का वचन, गुरु का उपदेश, यही हमारे लिए। तो हमें जो गुरुदेव ने भगवान की शरणागति दी है, भगवान की सेवा दी है, बस निरंतर चित्त का जोड़ना यही कठिन पड़ रहा है। कोई और साधन बल नहीं किसी का आज तक वहां तक पहुंचा पाया है। साधन बल असाधनों का त्याग करने के लिए है। जो हमारे असाधन हैं, जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, उससे बचने के लिए साधन है। लेकिन स्वरूप बोध या साक्षात्कार के लिए कृपा है, सिर्फ कृपा शब्द। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन जाने भगत। वो कृपा दैन्य के हृदय में उतरती है, अहंकारी के हृदय में नहीं। जो दैन्य हो गया उसके हृदय में कृपा हो। तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए नाम मंत्र का निरंतर, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको वेद न मोह को भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को वेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। कैसा महामहिमा की बात, अधीन कर ले प्रभु को। अब ये हमारी बहुत अंधता होगी, जड़ता होगी, जो हम नाम को छोड़कर और किसी साधन का बल रखें। परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवताम तो जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल। तो ऐसे महाबली भगवान को अधीन कर लिया सेवा और नाम जप से।
सेवा इतनी जोर की कि प्रति उपकार करूं का तोरा सन्मुख हो। कितने करुणा में प्रभु हैं। सेवा और नाम जप, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो अजित को जीत ले। भगवान को इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है और इससे बढ़कर कोई योग नहीं है कि अश्रु प्रवाह करते हुए हमारा हृदय उनके चरणों के ध्यान में, मुख में नाम चल रहा है। इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। कपोल भींग रहे हैं उनका स्मरण करके, उनकी करुणा में या उनके रूप दर्शन के विहाग्नि में या उनके रूप का स्वाद करते आनंद अश्रु बह रहे हैं, और जिह्वा में नाम है और हृदय में ऐसी प्रबल ममता प्रकट हो गई है कि करोड़ प्राण होते तो निछावर कर देते इनके रूप माधुर्य पर, इनके स्वभाव पर। बस इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है। भगवान शंकर, शनकादि, जनक जी, सुखदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त को देखो जो हम परिचय बता रहे हैं अपना। बरबस ब्रह्म सुख है, वो रूप है हमारे आराध्य देव का। वो रूप है कि सहज विराग रूप मन, जनक जी स्थिति बता रहे। तो ये रूप ब्रह्मानंद से भी आकर्षित करके रूपानंद में फंसा देने वाला रूप। अब कौन सा हमें सुख चाहिए। और वो नाम जो ऐसे रूप